परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर शहरातील ईदगाह परिसरात धार्मिक मराठवाडा जमियत उलमाए हिंद संघटनेचे उपाध्यक्ष मौलाना जलील तब्बिश मिल्ली यांच्याकडे आपण आलेलो आहोत। संपूर्ण जगासह भारतामध्ये बहुसंख्य लोकसंख्या जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची असलेल्या मुस्लिम धर्मामध्ये आज या दिवसाला फार महत्त्व आहे। कारण आज या दिवसासाठी विशेषतः म्हणजे प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांचा आज जन्मदिन असल्याने भारतासह संपूर्ण जगात उत्साहाचं आज दिनांक 9 ऑक्टोबर रोजी उत्साह मुस्लिम समाज बांधवांमधून साजरा करण्यात येत असतो। त्या अनुषंगाने आपण यांच्याशी चर्चा करणार आहे। या सणानिमित्त त्यांचे काय म्हणणे ते पाहू आपण। रबीउल अव्वल है, मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म का दिन। मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अरब के मशहूर शहर मक्का में हुई। 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक का वक्त था और आपकी माँ का नाम हज़रत आमिना और आपके वालिद यानी पिता का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। शादी के 6 महीने के बाद गालिबन अभी मोहम्मद पैगंबर पैदा नहीं हुए थे कि उनके पिता का उनके वालिद का इंतकाल हो गया, वो दुनिया से चले गए। उसके बाद मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, आपकी पैदाइश हुई और 6 महीने आपको माँ का साया मुयस्सर रहा। 6 महीने के बाद जब आपकी वालिदा मदीना से मक्का वापस आ रही थी, वो मदीना गई भी थी, मदीना से मक्का वापस आ रही थी तो रास्ते में एक मकाम है, मकाम अबवा उस मकाम को कहा जाता है। वहाँ पर उनकी वालिदा हज़रत आमिना का भी इंतकाल हो गया। मामूली बुखार आया और उस बुखार में उनका इंतकाल हुआ। उनकी कब्र भी उसी मकाम पर वाक़ है हज़रत आमिना की। मोहम्मद पैगंबर की परवरिश उसके बाद उनके चचा हज़रत अबू तालिब ने की। ये उनके चचा थे और अबू तालिब ने पूरी ज़िंदगी उनकी अच्छी तरीके से परवरिश की और उनकी हर ख्वाहिश का उन्होंने ख्याल रखा। अबू तालिब ने, चूँकि आपके दादा का भी पहले इंतकाल हो चुका था, आपके दादा का नाम वैसे अब्दुल मुत्तलिब है और अब्दुल मुत्तलिब को 11 या 12 लड़के थे, जिनमें एक हज़रत अब्दुल्ला थे और एक हज़रत अबू तालिब थे। अबू तालिब के ही ज़िंदगी में मोहम्मद पैगंबर को अल्लाह ताला ने अपना पैगंबर बना लिया और आपकी तरफ हज़रत जिब्राइल जो अल्लाह के ख़ास फरिश्ते कहे जाते हैं, उनके ज़रिए से आपके पास पैगाम आया। यानी कुरान करीम की सबसे पहली कुछ आयत आई थी और मोहम्मद पैगंबर ने जब अल्लाह की वहदानियत का और कुरान के पैगाम का ऐलान किया तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग जिनको अपनी आना पसंद थी, जो अपनी खुद परस्ती और ख़ुद पसंदी में मुब्तला थे, इंसानियत से जिनको कोई सरोकार नहीं था, उनकी आना को चूँकि ठेस पहुँची, उन्होंने मोहम्मद पैगंबर की मुखालिफत की। अबू तालिब के पास गए और अबू तालिब ने भी आपको समझाया, लेकिन आपने कहा कि मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है कि मैं इंसानियत को जुल्म और गुमराही से निकाल कर इंसानियत की तरफ मैं लेकर के आऊँ। बहरहाल इस तरीके से मक्का के आपके मक्का नबूवत मिलने के बाद 13 साल तक मक्का में आप रहे, 13 साल, और वहाँ चूँकि जुल्म और ज़्यादतियाँ बढ़ गई थी, उसके बाद अल्लाह के हुक्म से 13 साल के बाद आप वहाँ से निकल के, जिसको हिजरत कहते हैं, वहाँ से आप मदीना तशरीफ़ लाए। मक्का और मदीना का फासला तकरीबन 500 किलोमीटर का है और उस वक्त आपने ये पूरा सफ़र पैदल सफ़र किया था। रास्ते में ही गारे सौर पड़ता है, जहां आपने 3 दिन तक क़ियाम किया। 3 दिन के बाद गारे सौर से निकल के आप मदीना तशरीफ़ लाए। उस वक्त आपके साथ में आपके यार गार जिन्हें कहा जाता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, वो आपके साथ में थे। मक्का मदीना आने के बाद मदीना वालों ने आपका बहुत इस्तकबाल किया
और बड़ी खुशियाँ उन्होंने मनाई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मोहम्मद पैगंबर को उन्होंने अपने पास में रखा और अपने पास में जगह दी। आपका मिशन और आपका पैगाम और आपकी दावत को उन्होंने फिर अपने सीने से लगाया और उसको लेकर के वो चले। मोहम्मद पैगंबर ने फिर वहाँ से भी सारी इंसानियत को मुंतखब किया और इस तरह 13 और यहाँ मदीना में आप 10 साल रहे। ये 23 साल के अरसे में यानी थोड़ा थोड़ा करके कुरान भी आया और मोहम्मद पैगंबर ने 23 साल तक पूरी इंसानियत की खिदमत की, इंसानियत को सबक दिया। मोहम्मद पैगंबर की जो तालीम है ये है कि इंसान ये इस कायनात का सबसे मुअज़्ज़ज़ और एक इज़्ज़त वाली मखलूक है और बाइज़्ज़त है। इस एतबार से इंसान अपना सर अपने पालने पैदा करने वाले के सामने झुकाए और उसके अलावा जो आपके अखलाकी तालीमात हैं और इंसानियत पर मबनी तालीमात है उसमें कोई भेदभाव नहीं है, उसमें कोई ज़ातिवाद नहीं है, उसमें किसी को नीचा नहीं बताया गया। औरतों को भी उनका माने पूरे पूरे हुकूक अदा करने की तालीम दी गई। बच्चों के साथ भी अच्छी परवरिश करने की आपने हिदायत दी और नौकर और जो गुलाम होते हैं उनके साथ में भी रहम और शफकत का सलूक करने को आपने कहा। बहरहाल जितनी अच्छी तालीमात हो सकती हैं इंसानियत पर मबनी वो मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया को दी हैं। इस तरह मदीना के 10 साल होने के बाद आपका इंतकाल हुआ इत्तेफाक से। वो भी 12 रबीउल अव्वल कहा जाता है और वो भी पीर का ही दिन कहा जाता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि पैदाइश भी उसी दिन हुई और वफात भी उसी दिन हुई, लिहाजा खुशी मनाएंगे तो गम याद आएगा और गम मनाएंगे तो खुशी याद आएगी। ये मेरे नज़दीक एक गलत बात है। इसलिए कि हमारे अकीदे के एतबार से मोहम्मद पैगंबर ये अपनी कब्र हयात में ज़िंदा हैं। हयातुन नबी का हमारा अकीदा है, मरने का हमारा अकीदा नहीं है। आप पर्दा हुए हैं, कब्र अथर में आप ज़िंदा है, वहाँ जो कहा जाता है वो आप सुनते हैं। तो ये मैं यानी हमारे बिरादरान इस्लाम के लिए कह रहा हूँ कि ये अपना अकीदा सही करें, ये गलत बात है। दूसरी चीज़ ये कि हम मोहम्मद पैगंबर के पैदाइश के खुशी में जहाँ जैसा बहुत सारे लायानी काम करते हैं उसकी भी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। ऐसी चीज़ जिससे कोई फितना, जिससे कोई बुराई वजूद में आए, जैसे झंडे हैं, फरारे हैं वगैरह वगैरह, जुलूस वगैरह, ये इस्लाम से इसका ताल्लुक़ नहीं है। बल्कि हम जलसे करें, मोहम्मद पैगंबर की सीरत सुनाएं। ये बहरहाल मैं इस अच्छे मौके पर हमारे तमाम बिरादरान वतन को भी मुबारकबाद देता हूँ कि मोहम्मद पैगंबर का जन्म ये सारी इंसानियत के लिए हुआ था और सारी इंसानियत पर ये दुनिया को पैदा करने वाले का एक बड़ा एहसान है। बड़ा अच्छा कहा शायर ने, आए दुनिया में बहुत पाक व मुकर्रम बनकर बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, लेकिन आए दुनिया में बहुत पाक व मुकर्रम बनकर कोई आया ना मगर रहमत आलम बनकर। मोहम्मद पैगंबर की ज़ात सारी दुनिया इंसानियत के लिए रहमत का, अमन का, शांतता का और इंसाफ का, अदल का और जुल्म के ख़िलाफ़ संघर्ष करने का एक पैगाम है। हम इसी सीरत की रोशनी में अपने मुल्क की सारी इंसानियत और सारी ज़ातों को भी हम एक करेंगे और मोहब्बत का पैगाम देंगे। संपूर्ण जगाला शांतीचे संदेश देणारे प्रेषित मोहम्मद साहेब यांचा जन्मदिन आज असल्याने यावेळेस आपल्यासोबत मौलाना जलील यांनी बोलताना सांगितलेले आहे। प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांनी कुराणाच्या माध्यमातून संपूर्ण जगातील मानवजातीला संदेश दिलेला आहे। त्यांनी त्या काळामध्ये ज्यावेळेस त्यांच्या हयातीत असताना देखील अत्याचार पीडित महिला असो की मजूर असो किंवा वंचित घटकातील माणूस असो, या सर्वांवर अन्यायाच्या विरुद्ध वाचा फोडण्याचा काम त्या काळामध्ये केला होता। त्यामुळे त्यावेळेस त्यांना देखील अनेक प्रखर विरोधाला देखील सामना करावा लागला होता। तसेच त्यानंतर प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमच्या नंतर बघता बघता जगामध्ये इस्लाम धर्माचा प्रसार वाढत गेला। आज घडीला जगामध्ये जगातील दुसरा महत्त्वाचा धर्म म्हणून इस्लाम धर्माकडे पाहिले जातो। आजचा दिवस म्हणजे रब्बीउल अव्वल जन्मोत्सव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमचा असल्याचं बोललं जात आहे।
त्यामुळे आजच्या दिवशी अनेक मुस्लिम समाज बांधवाकडून वाद्य वाजवणे, झेंडे लावणे तसेच इतर विविध ज्या गोष्टी नको त्या गोष्टी केल्या जातं यावर देखील मौलानांनी बोलताना आक्षेप व्यक्त केलेला आहे। त्यामुळे या धर्मामध्ये वाद्याला आणि फोटोग्राफीला या इतर अनेक गोष्टींना निषेध व्यक्त करण्यात आलेला आहे। तरी मात्र काही युवा पिढी हे करत आहेत ते देखील इस्लाम धर्म व प्रेषितांनी दिलेल्या संदेशाची अवहेलनाच आहे असं समजावे लागेल। तसेच येणाऱ्या काळामध्ये मुस्लिम धर्मीय समाज बांधवांनी जे मुस्लिम समाजामध्ये कुराण पठण असेल, नमाज पठण असेल किंवा मग ज्या नावाचे प्रवचन असेल त्याचा जप करावे, तसेच इस्लामी शरीयत व कायद्यानुसार सांगितलेले जे नियमावली आहेत त्याचंच पालन करून आजची रात्री देखील त्याचे उपवास, उद्याचा सोमवार आहे उपवास ठेवता येतो त्यांच्या नावानं, तसेच आजच्या रात्री कुराण पठण केला जाऊ शकतो। याच्यात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांचं नावचं घेऊन तुम्ही जाप करू शकता। अशा विविध रीत्याने तुम्ही आज रात्रभर जागरण करून मस्जिदीमध्ये किंवा स्वतःच्या घरामध्ये तुम्ही या गोष्टी करू शकता, जेणेकरून ईश्वर अल्लाह तुमच्या या प्रयत्नाला यश देऊन तुमच्या ज्या पण मनोकामना आहेत ते पूर्ण करू शकतो असा व्यक्त त्यांनी केलेला आहे। त्यामुळे आता हे जे आमची मौलानाची जी प्रतिक्रिया आहे ही आपल्याला कशी वाटली हे नक्कीच कळवा। जिंतूर ऑनलाईन न्यूजसाठी मी शेख अली। जिंतूर ऑनलाईन न्यूज चॅनलची बातमी आवडल्यास सबस्क्राईब करा, शेअर करा। जिंतूर ऑनलाईन न्यूजसाठी मी शेख अली।